इंजीनियर आसिफ सर आप सभी का अध्ययन कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। बेटा आज के दिन हम आपको एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे जो हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो उसके बारे में बेटा कंप्लीट स्टडी करेंगे। आप वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि बेटा बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं, आपको लगता है आता है लेकिन बेटा आपको नहीं आता है। आप गौर से पूरा वीडियो देखिएगा तो आपको लगेगा कंप्लीट नॉलेज आज के दिन हुआ। तो बेटा आज हम एक टॉपिक पढ़ाने वाले आपको हैं कि अगर संख्याओं को मल्टीप्लाई करो ना तो लास्ट में कितने जीरो होंगे। मतलब कि अगर हमारे पास बेटा देखिए एक संख्या a है, b है, c है, इन सबको मल्टीप्लाई करोगे, गुणा करोगे तो हमको एक संख्या मिलेगी, उसके आखिरी में कितने जीरो होंगे। तो बेटा इसका मतलब टॉपिक क्या है कि संख्याओं को कैलकुलेट करोगे तो जीरो की संख्या ज्ञात करना। क्या निकालना बेटा? जीरो की संख्या पता करनी। अब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल बताते हैं, अगर मैं 8 और 5 को मल्टीप्लाई करूं तो 8 पंचे 40, तो आखिरी में कितना जीरो बेटा? एक जीरो। तो इस तरीके से हम बहुत ढेर सारी संख्याओं को गुणा करेंगे तो लास्ट में कितने जीरो होंगे उसे हमें पता करना है। तो एक चीज बात क्लियर हो चुकी है कि हमको काउंट करना, जीरो काउंट करना कब, अगर संख्याओं को कैलकुलेट किया जाए तो लास्ट में कितने जीरो होंगे। अब बेटा इस पे बहुत डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, दिए रहेंगे अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन दिए रहेंगे, तो बेटा उनको हमको सॉल्व करना है। तो बेटा ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आज के दिन बेटा इस टॉपिक को आप कंप्लीट स्टडी करिए और इस पंचायत को खत्म कर दीजिए कि हमको इस कॉन्सेप्ट पे जो क्वेश्चन आएगा वो छूट सकता है। तो उसके बारे में हम कंप्लीट स्टडी करते हैं। तो बेटा हम शुरू करते हैं आपको समझाना। तो टॉपिक तो समझ में आ ही गया बेटा कि संख्याओं को कैलकुलेट करोगे तो लास्ट में कितने जीरो होंगे, ठीक है। तो बेटा देखो जीरो बनते कैसे हैं। अब देखो जीरो बनते कैसे हैं। अगर बेटा 2 और 5 को मल्टीप्लाई करोगे तब जीरो बनता है। 2 5 को मल्टीप्लाई करो तो एक जीरो बनता है। इसके अलावा आप कुछ भी मल्टीप्लाई करो तो जीरो नहीं बनेगा। तो जीरो कहां बनता है बेटा? जब आप 2 और 5 को मल्टीप्लाई करोगे तभी जीरो बनेगा, नहीं तो जीरो नहीं बनेगा। आप बोलते हो बेटा 5 और 4 को मल्टीप्लाई किया तो सर इसमें भी तो जीरो बन गया, 5 4 को मल्टीप्लाई करने से भी जीरो बन गया। तो मैं बोलूंगा नहीं बेटा 5 और 2 को मल्टीप्लाई करने से जीरो बना है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 दूनी 10। अब इस 2 की वजह से डबल हो गया 20। तो बेटा इस 2 की वजह से डबल हुआ है, ठीक है ना। बाकी जीरो की संख्या एक ही है। तो एक चीज समझ लो अपने आप, मतलब एक बढ़िया से समझ लो कि जीरो बनता कैसे है। जब बेटा 5 और 2 का मल्टीप्लिकेशन होता है तभी लास्ट में जीरो आता है। क्लियर हो गई इतनी बात? इसका मतलब हमको 5 और 2 से मतलब, ठीक है ना। तो ये 5 और 2 का मैटर क्या आएगा वो समझाते। देखो आप वीडियो बेटा एंड तक देखिएगा। बेटा आज के दिन आपको बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट बताएंगे कि मतलब इस तरीके का क्वेश्चन, कैसा भी क्वेश्चन आए आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब देखो बेटा अगर मैं आपसे बोलूं 12 15 18 इसको मल्टीप्लाई करो तो अंत में कितने जीरो होंगे, लास्ट में कितने जीरो होंगे। तो बेटा देखिए हमको ये चीज ये पता है 2 और 5 को मल्टीप्लाई करते हैं तब जीरो बनता है। इसका मतलब 2 और 5 चाहिए। यहाँ पर हमारे पास बेटा 3 संख्या है। कितनी संख्या है? 3। एक बेटा 12/15 है 18। तो बेटा इन सब तीनों संख्याओं का अलग अलग गुणनखंड करते हैं। 12 गुणनखंड कैसे करेंगे? तो बेटा इसको 2 से काटेंगे तो बेटा 6 आएगा, 2 से काटेंगे 3 आएगा, कैंसिल हो गया। इसका मतलब 12 गुणनखंड 3 हो गया। ये गुणनखंड भी सिखा देते आपको। बेटा 3 से कटेगा फिर 5 से कटेगा। 18 की बात करते 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा। देखो बेटा इन 3 संख्याओं का अलग अलग हमने गुणनखंड किया तो बेटा इनके गुणनखंड में 2 1 2 3 कितनी बार आ रहा है? 3 बार। 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो इन तीनों संख्याओं का हमने गुणनखंड किया तो बेटा 2 3 बार आया, 3 बार आया। कितनी बार आया? 3 बार आया। अब देखो बेटा हम 2 और 5 को गुणा करते हैं तभी जीरो बनता है। तो 5 कहां पर है? यहाँ 5 नहीं है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर। तो 5 कितनी बार बेटा? एक बार।
2 3 बार है, 5 कितनी बार है, एक बार। और जब 2 और 5 का मल्टीप्लाई करते हैं तभी 0 बनता है। तो बेटा 2 और 5 के कितने पेयर बनेंगे, 2 3 बार है, 5 एक बार, तो पेयर तो एक ही बनेगा। कितना बनेगा, एक। देखो बेटा इस 2 और इस 5 से एक 0 बन गया। अब देखिए 2 तो है मगर मल्टीप्लाई होने के लिए 5 नहीं है, इसका मतलब 5 नहीं है तो 0 भी नहीं बनेगा। तो बेटा इसका मतलब अगर हमें संख्या दी गई है और पूछा जाए इसको कैलकुलेट करोगे तो लास्ट में कितने 0 होंगे, तो दी गई सभी संख्याओं का अलग अलग गुणनखंड करते हैं, फैक्टर करते हैं। फिर हम देखते हैं उसमें 2 और 5 कितने हैं, जितने 2 और 5 हैं देखते कि कितने पेयर बनते हैं, जितने पेयर बनते लास्ट में उतने ही 0 बनेंगे। इतनी बात समझ में। इसका मतलब फिर से एक बार सुन लो। देखो बेटा जो भी संख्या दी गई है सभी संख्याओं का अलग अलग गुणनखंड करते, फैक्टर करते, फिर उसमें जितने 5 और 2 उनको अलग कर लेते हैं, फिर देखते कि कितने 5 और 2 पेयर बन रहे, जितने 5 और 2 पेयर बनते लास्ट में उतने ही 0 होते। इतनी बात समझ में आ गई ना। जब एक क्वेश्चन और समझाते हैं आपको। देखो आसान तो बहुत है, लॉजिक समझ लो बेटा, आसान तो बेइंतहा है। अगर आपको लॉजिक समझ में आ गई तो कैसा भी क्वेश्चन आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब देखो छोटा सा क्वेश्चन समझाते फिर। अगर मैं बोलूं 24 यहां पर दे दिया, 28 यहां पे दे दिया, 35, इसको मल्टीप्लाई करो तो लास्ट में कितने 0 होंगे। तो बेटा हमारे पास यहां पर भी हमने 3 संख्या लिया है, तो इसका गुणनखंड करेंगे 24 का। तो बेटा 2 से काटा 12 आया, फिर 2 से काटा 6 आया, फिर 2 से काटा 3 आया, फिर 3 से काटा कैंसिल हो गया। 28 का मतलब बेटा 2 से तो डिवाइड होगा, 14 आएगा, फिर 2 से डिवाइड होगा 7, 7 से कैंसिल हो गया, ठीक है ना। 35 की बात करते तो ये 5 से कटेगा, 7 से कटेगा। देखो बेटा अभी हम सीख रहे हैं तो डायरेक्ट बोला जा सकता था ना, लेकिन सीख रहे हैं। 1 2 3 4 5 बार 2 आया, और 5 कहां पर है बेटा, यहां पर 5 एक बार आया और 2 5 बार आया, तो पेयर कितना बनेगा, एक पेयर बनेगा ना। तो लास्ट में कितने 0 होंगे, एक 0 होंगे। इतनी बात समझ में आई ना। इसका मतलब हमको 2 और 5 को काउंट करना है। देखो बेटा ये तो हमने क्वेश्चन दिया 3 संख्या, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे नहीं आता, बोलता कि 1 से लेकर 100 तक सभी संख्याओं को मल्टीप्लाई करो तो लास्ट में कितने 0 आएंगे। 1 से लेकर 200 तक सभी संख्याओं को मल्टीप्लाई करो तो लास्ट में कितने 0 आएंगे। 101 से 101 से 200 तक सभी संख्याओं को गुणा करो तो लास्ट में कितने 0 आएंगे। क्वेश्चन इस टाइप का था। लॉजिक यहाँ पर हम समझेंगे और हल करेंगे बेटा। कहीं भी क्वेश्चन आएगा तो उसको अपनी तरीके से हल करेंगे। इसका मतलब हमको 2 और 5 भी ढूंढना है। क्या ढूंढना है, 2 और 5। चलिए बेटा और समझाते हैं आपको। देखो आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है वो चीज समझाते हैं बेटा। आपके एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आता है वो मैं आपको लिख के समझाता हूँ, फिर उसी पे कॉन्सेप्ट बनाते चले जाएंगे। क्वेश्चन आता है एग्जाम में 1 2 3 100, इनको मल्टीप्लाई करो तो लास्ट में कितने 0 आएंगे। ठीक है ना बेटा। मल्टीप्लाई हो गया, मान लो 3 6 9 12। बेटा यहां पर कुछ भी लिख दिया जाए, 300 लिख दिया, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में कितने 0 आएंगे। इसी तरह कुछ भी लिख सकते बेटा, 4 8 12 800 तक, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में कितने 0 आएगा। क्वेश्चन इस तरीके से आता है। ठीक है ना बेटा। और भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आते हैं, पहले इसकी लॉजिक हम समझा देते हैं आपको, उसके बाद में बेटा किसी भी तरीके क्वेश्चन आएगा सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर कम से कम 10 से 15 एग्जाम्पल आपको कराते हैं बढ़िया सा। ठीक है ना। बस लॉजिक पहले क्लियर करते आती है। अब देखो हम अब क्वेश्चन जिस तरीके से एग्जाम में आता है वैसे लिख दिया है कि 1 से लेकर 100 तक सभी संख्याओं को मल्टीप्लाई करो तो लास्ट में कितने 0 आएंगे। तो बेटा अभी एक लॉजिक समझाया कि सभी संख्याओं का अलग अलग गुणनखंड करते हैं। क्या करते हैं, गुणनखंड। सभी संख्याओं का अलग अलग गुणनखंड करते हैं, उनके गुणनखंड में जितने 5 2 होते हैं उनको अलग करते हैं, उनको पेयर बनाते हैं, जितने पेयर बनेंगे लास्ट में उतने 0 आएंगे। तो बेटा हमारे पास संख्या कितनी है बेटा, 100 संख्या है, 1 से लेकर 100। अब सभी संख्याओं का
अलग अलग गुणनखंड करना पॉसिबल तो है, मगर टाइम बहुत लगेगा। क्या लगेगा? टाइम। हमको 5 और 2 ही काउंट करना था, तो कैसे काउंट करेंगे? हम डायरेक्ट काउंट करेंगे बेटा। अब यही लॉजिक समझना है कि डायरेक्ट काउंट कैसे करेंगे, गिनेंगे कैसे। अब देखो बेटा, ये तो इतना बड़ा सा छोटा सा एक एग्जांपल आप समझते हैं कि अगर मैं बोला होता 1 2 3 4, लिख लेते हैं थोड़ा सा, 6 7 8 9 और 10, यहां तक। अगर मैं आपसे बोलूं 10 संख्या लगातार, कितनी? 1 से लेकर 10 संख्या है, इन सभी संख्याओं का गुणनखंड किया जाए तो कितनी बार 2 आएगा, या कितनी बार 5 आएगा, या कोई भी अंक कितनी बार आएगा? 3 कितनी बार आएगा, 2 कितनी बार आएगा, 4 कितनी बार आएगा, 5 कितनी बार आएगा। मतलब लॉजिक समझिए, 1 से लेकर 10 तक सभी संख्याओं का अलग अलग गुणनखंड किया जाए तो उनके गुणनखंड में 2 कितनी बार आएगा, 3 कितनी बार आएगा, 4 कितनी बार आएगा, 5 कितनी बार आएगा। हम सब कुछ निकाल सकते हैं। हमको 2 और 5 ही निकालना था। हम बोल रहे बेटा 2 5 क्यों सीख रहे? हम सब कुछ सीखेंगे कि 9 कितनी बार आएगा, 3 कितनी बार आएगा, 7 कितनी बार आएगा। एग्जाम में क्वेश्चन अभी तक ये नहीं पूछा गया तो पूछ सकता है। अब देखो बेटा, अगर हम 2 की काउंट करने की बात करें तो यहाँ इसके गुणनखंड में तो बेटा एक ही बार 2 रहेगा, इसके गुणनखंड तो होगा नहीं। इसके गुणनखंड में कितना होगा बेटा? 2 into 2 होगा। इसके गुणनखंड में देखो बेटा 2 into कितना आएगा? 3 आएगा। इसका बेटा गुणनखंड 2 2 2 आएगा, 3 बार आएगा, 2 और 5 आएगा। इसका मतलब 1 से लेकर 10 तक सभी संख्याओं का अलग अलग गुणनखंड किया जाए तो 2 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी बार आ रहा है? 8 बार आ रहा है। बेटा 1 से लेकर 10 तक सभी संख्याओं का अलग अलग गुणनखंड किया जाए तो बेटा 2 कितनी बार आ रहा है? तो 8 बार आ रहा है। कितनी बार आ रहा है? 8 बार। अब इसी तरीके से अगर 1 से 100 तक सभी संख्याओं का अलग अलग गुणनखंड किया जाए तो 2 कितनी बार आएगा? तो बेटा जैसे इसको काउंट किया ऐसे काउंट करेंगे तो बड़ा टाइम लगेगा ना। तो बेटा एक लॉजिक समझाते हैं। वो 2 को भी काउंट करने के लिए है, 3 को भी काउंट करने के लिए, 4 को भी है, 5 को भी है, 7 को, किसी को भी काउंट कर सकते हो। देखो बेटा, अगर संख्याएं लगातार दी गई हो, क्रम से दिया गया, कहां से दिया गया? क्रम से, 1 से लेकर कहीं तक, लेकिन क्रम तक दिया गया। तो बेटा हम आपको एक चीज समझाते, ये समझ में आ गया ना, ये वाली लाइन। तो बेटा अब एक लॉजिक समझाते, गौर से समझिएगा। देखो बेटा 1 2 n तक, कहां तक? n तक। 1 से लेकर n तक सभी संख्याओं को गुणा किया जाए तो 2 कितनी बार आएगा? तो जो आखिरी संख्या ना n में 2 से भाग देते, किसे भाग देते? 2 से। ये भागफल आएगा, कोसेंट आएगा, ये भागफल आया। अगर भागफल 2 के बराबर है या 2 से बड़ा है तो इस भागफल में फिर से 2 से भाग देंगे तो एक नया भागफल आएगा। भागफल 1 आया, ये भागफल है, भागफल 1 है, 2 है। ये भागफल 2 के बराबर है या 2 से बड़ा है तो इसके भागफल में फिर 2 से भाग देंगे, ये भागफल आया। इसका मतलब 1 से लेकर n तक सभी संख्याओं को गुणनखंड किया जाए तो 2 कितनी बार आएगा? तो जो सबसे बड़ी संख्या है उसमें 2 से भाग दीजिए, भागफल मिलेगा। अगर ये भागफल 2 के बराबर है या 2 से बड़ा है तो इसके भागफल में फिर से 2 से भाग देंगे तो नया भागफल मिलेगा। फिर इसके भागफल में फिर से 2 से भाग देंगे, फिर एक नया भागफल मिलेगा। भागफल में 2 से तब तक भाग देंगे जब तक भागफल 2 से छोटा ना हो जाए। फिर सारे भागफलों को हम ऐड कर लेंगे, वही तुम्हारा आंसर आएगा। जैसे बेटा देखिए, एक अभी क्या बोला था, 1 से लेकर 8 तक, 1 से लेकर 10 तक सभी संख्याओं का अलग अलग गुणनखंड किया तो 2 कितनी बार आएगा? तो 8 बार आया था। कहां से शुरू है बेटा? 1 से। खत्म कहां पर है? 10 पर। तो 10 को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल कितना है बेटा? 5। ये भागफल जिससे हम भाग दे रहे हैं ना उससे हमेशा छोटा होना चाहिए। ये भागफल जिससे हम भाग दे रहे हैं हमेशा छोटा होना चाहिए। अगर भागफल बराबर है या भागफल बड़ा है तो फिर से भाग देंगे और ऐसे तब तक भाग देंगे जब तक भागफल छोटा ना हो जाए। तो बेटा फिर 2 से भाग दिया, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, भागफल कितना? 2। शेषफल से कोई लेना देना नहीं, आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तब भी ठीक है।
बेटा ये जिससे भाग दे तो उसके बराबर है, फिर 2 से भाग दे तो भागफल कितना बेटा 1 आया, 1 2 से छोटा हो गया ना, रुक गए। अब देखो बेटा सारे भागफलों को जोड़ लिया जाए, 5 2 7 1 8, तो बेटा टोटल कितना हो गया 8। मतलब 1 से लेकर 10 तक सभी संख्याओं को अलग अलग गुणनखंड किया जाए तो 2 कितनी बार आएगा, 8 बार आएगा। अब देखो बेटा फिर से समझो, 1 से लेकर n तक सभी संख्याओं का अलग अलग गुणनखंड किया जाए तो 2 कितनी बार आएगा। तो सबसे बड़ी संख्या में 2 से भाग देंगे, कोसेन Q1 मतलब कोसेन भागफल, ये भागफल है। अगर ये भागफल आया, भागफल अगर 2 से बड़ा है तो इसके भागफल में फिर से भाग देंगे तो एक नया भागफल आएगा। ये भागफल अगर 2 से बड़ा है तो इसके भागफल में फिर 2 से भाग देंगे तो एक नया भागफल आएगा। ऐसी तरह भागफल में 2 से तब तक भाग देंगे जब तक भागफल 2 से छोटा ना हो जाए। जहां छोटा हो जाएगा लाइन से जितने भागफल है सबको आप ऐड कर लीजिए, जोड़ लीजिए, उतने ही 2 की क्या होगी, संख्या होगी। अब देखिए अगर आपको 3 चाहिए, क्या चाहिए बेटा 3, कि 1 से लेकर n तक सभी संख्याओं का अलग अलग गुणनखंड किया जाए तो 3 कितनी बार आएगा। तो जो सबसे बड़ी संख्या है ना उसमें 3 से भाग देंगे तो ये भागफल कोसेंट आया। ये कोसेंट 3 से छोटा होना चाहिए। अगर ये भागफल कोसेंट 3 के बराबर या 3 से बड़ा है तो इसके भागफल में फिर से 3 से भाग देंगे तो एक नया भागफल आया। ये भागफल 3 से छोटा होना चाहिए। अगर ये भागफल 3 से छोटा नहीं है, 3 के बराबर है, 3 से बड़ा है तो इसके भागफल में फिर से 3 से भाग देना चाहिए। तब तक भाग देंगे जब तक भागफल 3 से छोटा ना आ जाए। फिर अगर इनको सबको हम काउंट करेंगे तो ये बेटा 3 की संख्या होगी। इसी तरह 4 काउंट करना है, मतलब जो अंक आपको चाहिए, 2 चाहिए कितनी बार आ रहा है, 3 कितनी बार आ रहा है, 4 कितनी बार आ रहा है, 5 कितनी बार आ रहा है, जो चाहिए आपको ना, तो जो संख्या सबसे बड़ी है उसी में भाग देना शुरू कर दो और भागफल निकालेंगे। भागफल हमेशा जिससे भाग दे रहे हैं ना उससे छोटा होना चाहिए। अगर बराबर है या बड़ा है तो भागफल में तब तक भाग देते रहेंगे इसे जब तक भागफल छोटा न हो जाए। सारे भागफलों को लाइन से जोड़ लेते हैं, वही उस चीज की उतनी संख्या होगी। इतनी बात समझ में आई। देखो एक एग्जांपल बताते हैं। देखो हमको 5 और 2 काउंट करना था, लेकिन बेटा हम बोल रहे हैं ना अभी तक एग्जाम में क्वेश्चन ये आया नहीं है कि 3 कितनी बार आया। अगर मैं आपसे बोलूं 1 से लेकर 100 तक सभी संख्याओं का अलग अलग फैक्टर कर दिया जाए तो 3 कितनी बार आया, 4 कितनी बार आया, 5 कितनी बार आया, 7 कितनी बार आया, 8 कितनी बार आया, 9 कितनी बार आया। बेटा ऐसे क्वेश्चन नहीं बने तो इसका मतलब थोड़ी ना है कि आएंगे नहीं, फ्यूचर में बन सकते। तो बेटा हम इसी झटके में ये भी सीख लेते ना कि कोई भी अंक कितनी बार आएगा। देखो 1 से लेकर 100 तक सभी संख्याओं का अलग अलग गुणनखंड किया जाए तो 2 कितनी बार आएगा। अभी बेटा मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं कि कोई चीज कितनी बार आएगा, यही प्रैक्टिस करा रहा हूं। बाकी जीरो की संख्या निकालना बहुत आसान है बेटा। वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा मानते हैं बेटा, लेकिन बेटा कंप्लीट नॉलेज आपको हो जाएगा। आज के बाद से ये प्रॉब्लम आपके दिमाग से खत्म हो जाएगी, कंफ्यूजन खत्म हो गई, इस बात की गारंटी लेते बेटा आपको। देखो बेटा पहला 1 से लेकर 100 तक सभी संख्याओं का अलग अलग गुणनखंड किया जाए तो 2 कितनी बार आएगा। तो बेटा मैं बोलूंगा 2 चाहिए था तो पहले किससे भाग देंगे, 2 से। भागफल कितना बेटा 50, तो ये भागफल 2 से बड़ा है कि नहीं बड़ा, तो इसके भागफल में तब तक भाग देंगे जब तक भागफल छोटा न हो जाए। तो बेटा देखो अगर 50 में 2 से भाग देंगे तो भागफल 25 आया, 25 2 से बड़ा है, फिर 2 से भाग दिया तो भागफल कितना है 12। शेषफल आ रहा है तब भी ठीक, नहीं आ रहा है तब भी ठीक, उसको टच करने की जरूरत नहीं, हमको भागफल चाहिए। भाई 2 से 25 में भाग देंगे तो 12 दूनी 24, 12 ही तो भागफल आएगा। रिमाइंडर 1 को ऐसे तैसे कर दो, कोई मतलब नहीं उसका। फिर 2 से भाग दिया भागफल कितना है बेटा 6, फिर 2 से भाग दिया भागफल कितना है 3, फिर 2 से भाग दिया भागफल कितना 1। ये भागफल 2 से छोटा हो गया। अब लाइन से सबको काउंट कर लिया जाए। 25 12 37 होता है, 37 3 40। तो यहां से बेटा ये भी तो भागफल है ना, पहला भागफल तो ये भी है ना, 100 था ना बेटा। बड़ी संख्या कितनी थी 100 थी बेटा। 2 से भाग दे भागफल, पहला भागफल 50 है, 50 25 कितना होता बेटा 75, और 75 10 कितना होता 85, और 85 2 कितना होता बेटा 87, 87 3 90, 90 ना 96 97 97 बार। कितनी बार देखो बेटा, अगर 1 से लेकर 100 तक की सभी संख्याओं का अलग अलग गुणनखंड किया जाए तो 2 कितनी बार आएगा 97 बार। बेटा अभी सीख रहे ना, अभी सीखिए।
अभी डायरेक्ट बताएंगे आपको, लेकिन सीखिए बेटा। तो 2 कितनी बार आ रहा है? 97 बार। अब चलो हमको अब ये पता करना, देखो बेटा 2 और 5 को काउंट करेंगे तो 0 पता चलेगा, लेकिन आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहे हैं कि आपको, क्योंकि आपको जरूरत है उस चीज की। 1 से लेकर 100 तक सभी संख्याओं का अलग अलग गुणनखंड किया जाए तो बेटा 3 कितनी बार आएगा? कितनी बार? 3 कितनी बार आएगा? ऐसा क्वेश्चन नहीं बना बेटा एग्जाम में, तो बेटा अब बनेगा क्वेश्चन। कहां से शुरू है? 1 पर। 100 बड़ी संख्या कितनी बेटा? 100। तो 100 हमको 3 चाहिए था, तो 3 से भाग देंगे। जो चीज चाहिए कि ये कितनी बार आ रहा है उसी से भाग देना शुरू कर देंगे। हमको 3 चाहिए था कि 100 तक जितनी भी संख्याएं, सभी संख्याओं का अलग अलग गुणनखंड किया जाए तो 3 कितनी बार आएगा? तो भाग देना कहां से शुरू करेंगे बेटा? 3 से। तो भागफल कितना आएगा बेटा? 33। ये पहला भागफल है भाई, 3 से भाग देंगे, भागफल 33 आ गया। 33 तो 3 से बड़ा है, तो भागफल हमेशा क्या आना चाहिए बेटा? छोटा आना चाहिए। फिर 3 से भाग देंगे, भागफल कितना बेटा? 11। 11 भी 3 से बड़ा है, तो फिर से भाग देंगे बेटा। 3 त्रिका 9। देखो बेटा 3 त्रिका 9, भागफल तो 3 आएगा, रिमाइंडर 2 आएगा। रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं, उसको छेड़खानी करनी नहीं है, उसमें एकदम अलग है। रिमाइंडर के बारे में बोलना ही नहीं है, हमें भागफल चाहिए। ये भागफल 3 किससे भाग दे रहे थे बेटा? 3 से भाग दे रहे थे। तो बेटा कभी भी भागफल बराबर या बड़ा नहीं होना चाहिए, भागफल हमेशा क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। फिर 3 से भाग दिया, भागफल कितना बेटा? 1। छोटा होके ना काउंट कर लिया जाए, यहां से नहीं बेटा, पहला भागफल ये था। 33 11 कितना होता बेटा? 44। 11 3 33, 11 चौक 44। 44 44 3 43 1 44, मतलब कितना हो गया? सॉरी, ये इसको 33 11 44 आएगा, 44 4 48, 48 बार। अब देखो बेटा 1 से लेकर 100 तक सभी संख्याओं का अलग अलग गुणनखंड किया जाए तो उनके गुणनखंड में 3 कितनी बार आएगा बेटा? 48 बार आएगा। कितनी बार आएगा? 48 बार। समझ में बात है ना? अब देखो, अब सबको काउंट कर देते ना। 4 कितनी बार आएगा? 4। तो बेटा 1 से लेकर 100 तक सभी संख्याओं को अलग अलग गुणनखंड किया जाए तो उनके गुणनखंड में बेटा टोटल 4 कितनी बार आएगा? बेटा समझ लीजिए, 100 में 4 से भाग दिया तो भागफल कितना बेटा? 25। अब भागफल कभी ना तो बराबर हो ना बड़ा हो, छोटा होना चाहिए। फिर 4 से 4 6 24, रिमाइंडर 1 आएगा, तो 1 से मतलब नहीं, भागफल से 4 6 24, भागफल 6, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 ज्यादा हो जाएगा, 4 एकम 4, भागफल कितना? 1। अब छोटा हो गया ना 4 से, बेटा गिन लिया जाए, 25 6 31 से 32, मतलब बेटा 4 कितनी बार आएगा? 32 टाइम्स आएगा। क्लियर हो गया? अब देखो बेटा देखो बेटा, अगर मैं बोलूं 1 से लेकर 100 तक सभी संख्याओं को गुणनखंड किया जाए, सभी संख्याओं का अलग अलग गुणनखंड किया जाए तो 5 कितनी बार आएगा? बेटा कितनी बार आया? 20 आया। 5 से 20 में भाग दे, भागफल कितना? 20। ये 20 5 से बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है ना, भागफल बड़ा है ना, तो भागफल बड़ा कभी नहीं होना चाहिए। 5 चौक 20, भागफल छोटा हो गया, पहली बार भाग गया, भागफल 20 बड़ा है, फिर 5 से भाग देंगे, भागफल 4 छोटा हो गया, अब भाग देने की जरूरत नहीं है। तो बेटा 20 4 कितना हो बेटा? 24 हो गया। इसका मतलब 1 से लेकर 100 तक की सभी संख्याओं का अलग अलग गुणनखंड किया जाए तो बेटा 5 कितनी बार आएगा? 24 बार। क्लियर हो गया बेटा? एक चीज और बता देते, एक क्वेश्चन इस पे और बता देते, फिर आपको लॉजिक समझ में आ रही होगी, क्योंकि बेटा बड़ा क्लियर आपको समझा रहे हैं। बेटा एक लॉजिक समझो, अगर 1 से लेकर 100 तक सभी संख्याओं का अलग अलग गुणनखंड किया जाए तो 7 कितनी बार आएगा? 7 कितनी बार आएगा? तो बेटा 100/7, 7 एकम 7 7 चौक 28, 14 है बेटा। बेटा 7 से 100 में भाग दिया तो भागफल 14, रिमाइंडर आएगा, उससे मतलब नहीं। फिर 7 दूनी 14, छोटा हो गया, भागफल छोटा हुआ, भागफल छोटा हुआ कि नहीं? देखो बेटा 2 भागफल छोटा हो गया। देखो बेटा फिर से समझ लो, 7 से 100 में भाग दिया तो भागफल 14 आया, तो भागफल कभी बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो बेटा 7 से भाग दिया था, ये भागफल बड़ा भागफल, फिर से 7 से भाग दिया, 7 दूनी 14, भागफल कितना बेटा? 2 आया। 14 2 कितना हुआ बेटा? 16, मतलब 7 कितनी बार आएगा? 16 बार आएगा। क्लियर हो गया? इसका मतलब 1 से लेकर क्रम से n तक 100 है, n तक कहीं तक अगर कोई भी अंक कितनी बार आएगा? सॉल्व करने का तरीका देखो,
अभी तक बेटा एग्जाम में क्वेश्चन जीरो की संख्या पूछा है, लेकिन कभी नहीं पूछा कि 1 से लेकर 200 तक सभी संख्याओं का गुणनखंड किया जाए तो 6 कितनी बार आएगा, ये कभी नहीं पूछा गया है। बेटा सीख लिया। अब बेटा अब आपको पता है ना कि आपको 2 काउंट करना कि 4 काउंट करना, 5 काउंट करना, काउंट कर सकते हैं ना बेटा। अब मुद्दे पे आते हैं फिर से, हमको जीरो चाहिए था। क्या चाहिए था बेटा? जीरो। तो जीरो के लिए 2 और 5 को काउंट करना चाहिए। अभी तक तो बेटा ये बता रहा था ना कि अगर 1 से लेकर 100 तक सभी संख्याओं का अलग अलग गुणनखंड किया जाए तो 3 कितनी बार आएगा, 4, 5, 6, ये बेटा आपको मैं सिखा रहा था। लेकिन मेन मुद्दा तो हम लोग जीरो फाइंड आउट करना था ना। ये तो बेटा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक नॉलेज आपके पास हो गया, जीके हो गया। अब मुद्दे पे आते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं, कॉन्सेप्ट पे आते हैं, ठीक है ना। हमको जीरो चाहिए था, तो जीरो के लिए 5 और 2 का मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए। इसका मतलब दी गई सभी संख्याओं का अलग अलग गुणनखंड करते हैं, उसमें 2 और 5 चाहिए। क्या चाहिए? 2 और 5। तो बेटा हम किसको काउंट करें? 2 को और 5 को, और किसी को काउंट ना करें, ठीक है। तो बेटा अगर मैं आपसे बोलूंगा 1 से लेकर 100 तक सभी संख्याओं को गुणा किया जाए तो लास्ट में जीरो कितने आएंगे, तो हमें कितना 2 और कितना 5 वो काउंट करना है। तो बेटा 100 को बेटा 2 से भाग के 50 आया, 50 को 2 से भाग के 25 आया, 2 से भाग के 12 आया, 2 से भाग के बेटा 6 आया, 2 से भाग के 3 आया, 2 से भाग के 1 आया। बेटा इनको अभी कुछ देर पहले काउंट किया गया था, तो बेटा 97 आएगा। तो 2 कितनी बार है बेटा? 97 बार। 97 बार आया। अब बेटा 5 को काउंट कर लिया जाए। 5 से भाग के बेटा 20 आएगा, फिर 5 से भाग के 4 आएगा, 20 4 24 आएगा। कितना आएगा? 24 आएगा। इसका मतलब 5 बेटा कितनी बार आया? 24 बार। 2 कितनी बार? 97 बार। 5 कितनी बार? 24 बार। कितना पेयर बनेगा? 24 पेयर बनेगा ना। जैसे कि मान लो हमारे पास 2 टाइप की 97 वस्तु है और जो 5 तरीके की है वो 24 वस्तु है। हमें पेयर बनाना है, तो बेटा जितना इधर दोनों को बराबर कर लिया जाए। तो 24 इधर से 24 इधर से निकाल लेंगे, तो बेटा 24 पेयर बना। कितना पेयर बना? 2 5 का 24 पेयर। अब बेटा 5 तो 24 ही था, तो इसका मतलब जो कम से कम हो, जो कम होगा पेयर तो उतना ही बनेगा। ये तो बड़ा कॉमन सेंस की बात हो गई कि बेटा 2 97 बार है और 5 कितनी बार है? 24 बार। तो जब पेयर बनाएंगे, एक 2 इधर से लिया, एक 5 इधर से लिया, एक पेयर, एक 2 इधर से लिया, एक 5 इधर से लिया, एक पेयर। तो बेटा 24 बार 5 इधर से लिया और 24 बार 2 इधर से लिया, तो 24 पेयर बन गया। 5 तो खत्म हो गया, 2 तो बहुत। इतनी बात समझ गई ना। तो बेटा कितना पेयर बना? 24 पेयर। इसका मतलब 1 से लेकर 100 तक सभी संख्याओं को गुणा करोगे ना तो बहुत बड़ा मल्टीप्लिकेशन आएगा। लास्ट में जीरो कितने होंगे? 24 ही होगा। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया ना। अब देखो बेटा, अब इसका और एक छोटा सा शॉर्टकट समझिए। इतना क्लियर ना। देखो बेटा, अगर हम लगातार संख्याएं लिखते हैं ना, लगातार संख्या लिखते हैं, अब इसी में थोड़ा सा समझा देते हैं। 4 5 6 7 8 ऐसे ऐसे करके हैं। तो बेटा देखो, हर दूसरी संख्या में के गुणनखंड में 2 है, मतलब हर सम संख्या। बेटा देखिए, ये सम संख्या, ये सम संख्या, ये सम संख्या, ये। तो बेटा हर दूसरी संख्या सम संख्या है और सम संख्या में कम से कम एक बार 2 तो जरूर होता है। बात समझ में? अब अगर मैं 8 तक की बात करूं तो 2 यहां पर भी मिलेगा, यहां पर भी मिलेगा, यहां पर भी मिलेगा, यहां पर भी मिलेगा। तो 2 तो बेटा 4 जगह मिल रहा है। 5 कितनी जगह मिल रहा है? 1 जगह मिल रहा है। इसका मतलब हमको जो कम मिले उसे ढूंढ लो। बात समझ में ना। जो कम मिले उसे ढूंढ लो, क्योंकि जो कम होगा उतने ही पेयर बनेंगे। इतनी बात समझ में? जो कम होगा उतने ही पेयर बनेंगे। तो हमें बेटा 5 को काउंट करना। मगर कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना, उसमें मुझे 2 कम हो जाते, 5 ज्यादा हो जाते हैं। तो बेटा ऐसे जब क्वेश्चन करेंगे, अभी हम कराएंगे क्वेश्चन इसी तरीके से बहुत ढेर सारे, तो बेटा आपको समझ में आएगा कि 2 को काउंट करें कि 5 को काउंट करें। बात समझ में? अब देखो बेटा, 2 हर दूसरी संख्या में मिलेगा, लेकिन 5 हर दूसरी संख्या में नहीं मिलेगा। इसका मतलब 2 तो बहुत बार मिलेगा, 5 कम बार मिलेगा। इसीलिए बेटा बुक में बोलते हैं कि 5 को काउंट कर लो। किसको काउंट कर लो? 5 को।
जितने 5 लास्ट में उतने 0। क्यों? क्योंकि 5 की संख्या मिनिमम होती है और 2 की संख्या ज्यादा होती है। लेकिन बेटा कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं उसमें बेटा 2 कम हो जाते हैं, 5 ज्यादा हो जाते हैं, उसमें 2 को काउंट करना पड़ता है। इसीलिए बेटा गिनना मैंने आपको समझा दिया ना, 2 को कैसे निकालते हैं, 5 को कैसे निकालते हैं। चलो ठीक है, इसका मतलब बेटा 2 तो बहुत जगह मिलेगा, 5 कम जगह मिलेगा। तो हम किसको ढूंढेंगे बेटा? 5 को ढूंढेंगे। जितने 5 उतने 0। लेकिन कहीं हमको डाउट होगा कि पता नहीं अब 5 ज्यादा है कि 2 ज्यादा है, क्योंकि हमको कम वाला चाहिए था। कहीं डाउट हो जाता है कि 5 कम है कि 2 कम है, तो बेटा वहां दोनों को काउंट करना पड़ता है। फिर मैच कराते हैं कि 2 कम है कि 5 कम है। क्वेश्चन कराते अभी समझ में आएगा आपको। अब देखो बेटा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू ऐसे ऐसे मैंने बोल दिया 150। 1 से लेकर 150 तक सभी संख्याओं का अलग अलग गुणनखंड, सॉरी अभी तो 25 को काउंट नहीं करना है, हम क्वेश्चन बोल रहे हैं 1 से लेकर 150 तक सभी संख्याओं को गुणा करें तो अंत में कितने 0 होंगे? अंत में कितने 0 होंगे? अब देखो बेटा 1 से लेकर 150 तक सभी संख्याओं को गुणा कर दिया जाए तो अंत में कितने 0 होंगे? तो बेटा 2 को काउंट करें कि 5 को? तो 5 को करेंगे, 2 को नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि बेटा 2 तो बहुत बार आएगा, हर दूसरी संख्या में 2 आएगा, 5 कम जगह आएगा, जो कम जगह आएगा उसी को काउंट करना है। तो सबसे बड़ी संख्या कितनी बेटा? 150। 5 से भाग दिया तो बेटा भागफल कितना है बेटा? 30। देखो 5 चाहिए था, 5 को काउंट करना था, 5 से हमने 150 में भाग दिया, भागफल 30। तो भागफल हमेशा छोटा होना चाहिए, ना बराबर होना चाहिए ना तो बड़ा होना चाहिए। अगर है तो फिर से 5 से भाग देना, 6 आ गया भागफल। ये 6 5 से बड़ा है तो फिर से 5 से भाग दिया, 5 कम 5, रिमाइंडर से मतलब नहीं। तो बेटा देखिए 30 6 36 1 37 37। तो बेटा 5 कितनी बार आ रहा है? 37 बार आया। 2 बहुत बार आएगा, मिनिमम देखिए 5 37 बार, 2 बहुत बार, तो पेयर कितना बनेगा? 37 बनेगा। इसलिए हम बोलेंगे 1 से लेकर 150 तक सभी संख्याओं को गुणा कर दो तो लास्ट में 0 कितने आएंगे? 37 0 आएगा। कितना 0 आएगा? 37 0 आएगा। इतनी बात समझ में? चलिए आगे देखते हो। देखो बेटा क्वेश्चन गौर से देखिए, बार बार वीडियो देखेगा बेटा। आज के दिन आपका बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट खत्म कर रहे हैं आपका। एक क्वेश्चन और 1 2 3 4 5 यहां तक कर दिया, मतलब हमने यहां पर ये लिख दिया 1000। दिख रहा है ना? 1 से लेकर 1000 तक सभी संख्याओं को गुणा कर दिया जाए तो बहुत बड़ी संख्या होगी, उसके लास्ट में अंत में कितने 0 होंगे इसको फाइंड आउट करना, निकालना इसको। तो सबसे बड़ी संख्या कितनी बेटा? 1000। 5 से भाग दिया, भागफल कितना बेटा? 200। 5 दूनी 10, 200 आया। ये 200 5 से बड़ा है, फिर भाग दिया कितना है बेटा? 40। भागफल कितना? 40। फिर 5 से भाग दिया तो भागफल कितना? 8। फिर भी बड़ा है, फिर भागफल में 5 से बड़ा, 5 एक कम 5, रिमाइंडर 3 आएगा। तो रिमाइंडर मतलब नहीं, भागफल मतलब 1 भागफल छोटा हो गया ना बेटा। देखिए 40 8 48 से 49 200 यहाँ पर है 249। इसका मतलब 1 से लेकर 1000 तक सभी संख्याओं का अलग अलग गुणनखंड किया जाए तो 5 आएगा 249 बार, 249 बार आएगा 5। 2 को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि 2 बहुत बार आएगा, इतनी बार आएगा कि बेटा हम लोग ना उसको गिनते रहेंगे, तो इसलिए 2 को काउंट करने की जरूरत नहीं है। 5 249 बार आएगा तो बेटा 0 की संख्या कितनी आ गई? 249 बार 0 आएगा। संख्या बहुत बड़ी होगी, उसके बाद 249 बार तो 0 आएगा, तो मान लो संख्या कितनी बड़ी होगी ना। इतनी बात समझ में? अब देखिए थोड़ा सा लॉजिक, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज रहेगा, ठीक है बेटा? अब देखो
अगर मैं आपसे बोलूं 51, 52, 54, ये मैंने बोला 200, मतलब 51 से 200 सभी संख्याओं को गुणा किया जाए तो अंत में कितने जीरो होंगे? तो बेटा हमको तो 1 से काउंट करना है। कितना? 1 से। 1 से हम निकालना होता बेटा तो 200। मान लो अगर मैं 200 की बात किया, अगर मैंने बोला 51 से 200 तक सभी संख्याओं का, देखिए बेटा 51 से बोल रहा हूँ, 51 के आगे नहीं बोलो, 51 से बोल रहा हूँ। 51 से 200 तक की सभी संख्याओं का गुणनखंड किया, सॉरी सभी संख्याओं को गुणा किया तो लास्ट में कितने जीरो आएंगे? तो बेटा देखिए हमको तो अभी 1 से बताया गया था ना, हमने आपको 1 से बताया था, यहाँ पर कहाँ 51 से। अगर मैं सबसे बड़ी संख्या को 200 को 5 से भाग दिया तो 5 चौक 20 40 आया, फिर 5 से भाग दिया तो 8 आएगा, फिर 5 से भाग दिया तो बेटा ये तो 49 आया। मगर ये 49 तो 1 से है। कहां से है? 1 से। इसका मतलब 1 से 50 तक नहीं काउंट है इसमें। 1 से 50 तक काउंट है क्या इसमें? नहीं काउंट है ना। हमने बोला 51 से 200 तक सभी संख्याओं को गुणा करो तो लास्ट में कितने जीरो आएंगे। अगर मैं आपसे बोला होता 1 से लेकर 200 तक सभी संख्याओं को गुणा करो तो लास्ट में कितने जीरो आएंगे, तो 1 से लेकर 200 तक गुणा करेंगे तो लास्ट में 49 जीरो आएगा। लेकिन यहां तो क्वेश्चन 51 से, इसका मतलब शुरू से 1 से 50 तक संख्या में जितनी बार 5 है इसमें से निकाल दिया जाए, इसमें से निकाल दिया जाए। तो बेटा 1 से लेकर 50 तक जितने इसमें जितने भी बार 5 आया हुआ है, क्योंकि हमको तो 51 से काउंट करना था, हमें 1 से लेकर 50 तक की चीज को हटाना है क्योंकि क्वेश्चन में 51 से है। अगर ये 1 से क्वेश्चन होता यहां तक तो आंसर 49 आता, लेकिन क्वेश्चन कहां से? 51। तो 51 के पहले इतनी संख्याओं में जितनी बार 5 है इसमें से हटा दिया जाए। तो बेटा 1 से लेकर 50, तो 50 को अगर मैं 5 से भाग दूं, भागफल कितना आएगा? 10, और 10 को 5 से भाग दिया 2 आएगा, 10 2 12। इसका मतलब 12 को इसमें घटा दिया जाए, 9 में से 2 घटाएं कितना आएगा? 7। यहाँ पर कितना बेटा? 37। इसका मतलब 51 से 200 तक की सभी संख्याओं का अलग अलग गुणनखंड करेंगे तो 5 कितनी बार आएगा? 37 बार। ये 49 बेटा 1 से लेकर 200 तक का है। समझ में बात आ रही है ना? दिमाग में आ रही ना बात? वहां तक पहुंच रहे हो नहीं पहुंच रहे हो? हम क्वेश्चन 51 से बोला है, 1 से तो नहीं बोला है ना। अगर क्वेश्चन होता कि 1 से लेकर 200 तक सभी संख्याओं को गुणा करो तो लास्ट में कितने जीरो आएंगे, तो बेटा 49 जीरो आता। कितना जीरो आता? 49। लेकिन बेटा 1 से नहीं है, कहां से बेटा? 51 से। इसका मतलब 1 से लेकर 50 तक वाले में जितनी बार 5 है इस टोटल में से उतना घटा दिया जाए। समझ में आ गई होगी बात ना? आ गई बात ना समझ में? तो क्लियर हुआ ना? 51 से 200 तक सभी संख्याओं को गुणा कर दिया जाए लास्ट में कितने जीरो आएंगे बेटा? 37 जीरो आएगा। इतनी बात क्लियर? एक क्वेश्चन और करते हैं। बेटा हर टाइप का क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा सब्र करिएगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, मायूस मत होइए बेटा। छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है वो सीखते जाएंगे। मैथमेटिक्स आप लोग सोचते बहुत बड़ी चीज है बेटा। मैथमेटिक्स तो बेटा ये तार्किक विचारों की कविता होती है। कविता पढ़ा रहे हैं आप लोग, कविता की तरह पढ़िए बेटा, और छोटा छोटा कॉन्सेप्ट रहेगा। तो ये छोटी छोटी चीजें आपके पास आती रहेगी, एक दिन आपके पास अथाह बेटा नॉलेज हो जाएगा। ठीक है ना? तो घबराते नहीं है, पेशेंस रखिए बेटा। एक छोटी सी कहानी सुनाए। जब महाभारत हुई थी ना बेटा, तब भी 15 साल का वनवास था, 12 साल का। क्लियर? और जो लंका दहन हुआ था तब भी 15 साल का वनवास काटा गया था। ये जो वनवास काटा गया था ना, उसके पीछे लॉजिक समझिए। उसमें तपस्या किया गया, हथियारों का जखीरा इकट्ठा किया गया। हथियार कहाँ थे? वो 15 साल 12 साल का टाइम मिल गया। उस टाइम में क्या किया गया? खूब तपस्या किया गया, हर तरीके का हथियार धीरे धीरे हर हथियार लिया गया। उसके बाद जाके लड़ाई हुई। जो आपका एग्जाम आएगा ना बेटा, ये तपस्या कर रहे, वनवास काट रहे, छोटे छोटे हथियार को इकट्ठा कर रहे, यही हथियार इकट्ठा होते होते आपके पास हर तरीके का हथियार हो जाएगा। तो बेटा एग्जाम वो दिन दूर नहीं जब एग्जाम आप पास कर ले जाओगे। ठीक है? चलिए बेटा एक क्वेश्चन और आपको कराते हैं।
एक क्वेश्चन बेटा, एक क्वेश्चन आपको जबरदस्त एक क्वेश्चन और देते हैं बेटा, उसका कॉन्सेप्ट समझिए। अगर मैं आपसे बोलूं 101, 102, 103, यहां पे लिख दिया 500, ठीक है ना, कितना लिख दिया बेटा 500, ठीक है ना। अगर मैं 101 से 500 तक सभी संख्याओं को मल्टीप्लाई कर दूं, गुणा कर दूं, तो अंत में कितने जीरो आएंगे? बात समझ में? 101 से लेकर 500 तक की सभी संख्याओं को गुणा कर दें तो अंत में लास्ट में कितने जीरो आएंगे? देखो बेटा, जो लॉजिक हम लोगों ने सीखा वो 1 से सीखा है। कहां सीखा है? 1 से। है तो 500 तक ये मानते हैं, लेकिन शुरू कहां से बेटा? 101 से। लेकिन हम लोगों ने जो काउंट करना सीखा है, 5 को, 2 को, 3 को, जो भी काउंट करना सीखा है वो कहां से सीखा बेटा? 1 से सीखा है। तो बेटा अगर हम बोले कि अगर ये 1 से होता, 1 से लेकर 500 तक होता, 5 कितनी बार, क्योंकि 2 को नहीं काउंट करना है, 2 तो बेटा हर दूसरी संख्या में आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर हर दूसरी संख्या में 2 आएगा, 5 कम जगह आएगा बेटा। 5 से भाग दिया तो बेटा 5 दम 50 होगा, 100 आया, 5 से भाग दिया 20 आया, फिर 5 से भाग दिया 4, तो बेटा ये जोड़ा 124। देखो बेटा अगर 1 से होता 500 तक तो 5 कितनी बार आया? 124। लेकिन ये शुरू कहां से है? 101 से शुरू है ना, मगर जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट निकालने का तो वो तो 1 से। तो ये जो 124 बार 5 आया वो कहां से शुरू था? होना चाहिए था 1 से, लेकिन शुरू कहां से बेटा? 101 तक। इसका मतलब इसके पहले 100 रहा होगा। तो बेटा ये चीज जो है ना, इसमें जितनी बार 5 है टोटल में से इतना घटा देंगे तो इतना वाला बचेगा कि नहीं बचेगा? तो बेटा ये कौन सी संख्या बेटा? 100। तो बेटा 100 तक कहां से? 1 से लेकर 100 तक, 5, 20, फिर 5, 4, तो टोटल कितना आएगा बेटा? 24। अब देखो बेटा 1 से लेकर 100 तक 5 कितनी बार है? 24 बार। 1 से लेकर 500 तक 5 कितनी बार है? 124 बार। तो बेटा इस पूरे में से इतना घटा देंगे तो इसका 5 मिलेगा, तो 124 में से 24 घटाए कितना बेटा? 100 बार। इसका मतलब 101 से लेकर 500 तक की सभी संख्याओं को गुणा किया जाए तो अंत में कितने जीरो आएंगे बेटा? 100 बार जीरो आएगा। कितनी बार आएगा? 100 बार। बेटा अगर इतनी बात आपकी समझ में आ गई हो तो बेटा अब क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये भी नॉर्मल एग्जाम में आ जाता बेटा, ग्रुप डी देना, क्लर्क देना, बेटा ये क्वेश्चन आ जाएगा आपका, ठीक है ना। लेकिन बेटा आपको सीपीएसआई देना है, बैंक देना है, एसएससी सीजीएल देना है, तो उसका जो क्वेश्चन आता है ना, तो उसको देख के ही पता चल जाता है कि ये नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, ये तो सिंपल सिंपल छोटा छोटा क्वेश्चन है। इतनी बात क्लियर हो गई? समझ में आ गई इतनी बात? चलिए बेटा गौर से देखिएगा। अब बेटा आपको नया तरीके का क्वेश्चन देते हैं। 2, 4, 6, 8, 200। यहां लिखना है अंत में जीरो, अंत में जीरो कितने, ये पता करना है आपको। लास्ट में जीरो कितने हैं? देखो बेटा हमको 2 और 5 का ही कॉन्सेप्ट यूज करना है कि 2 कितनी बार है, 5 कितनी बार है। तो 2 तो बहुत बार होगा, 5 कम बार होगा। जब कम बार होगा तो 5 को ही काउंट करते, तो वही लॉजिक लगानी है। मगर बेटा हम जो 2 और 5 को काउंट करते थे ना, वो क्रमागत होता था, 1, 2, 3, 4, कहीं से भी बेटा वो क्रमागत होता है। अब देखो 2, 4, तो बेटा इनके बीच का डिफरेंस कितना बेटा? 2। जो हम लोग काउंट कर रहे थे वो लगातार संख्याओं के लिए था, लगातार नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याओं के लिए, लगातार संख्याओं के लिए क्रम से बढ़ रहा था, 1 1 बढ़ रहा था, उसको काउंट करने के लिए सीखा था। यहाँ पर तो बेटा 2 2 क्रम से है, मगर डिफरेंस कितना का बेटा? 2 2 का डिफरेंस है। और हम लोगों ने जो तरीका सीखा था वो 1 1 का तरीका सीखा था। तो बेटा गौर से देखिए, ये लॉजिक समझ में आएगी तो बेटा हर लॉजिक समझ में आ जाएगी। इसको हम क्या लिख सकते हैं? एक क्वेश्चन समझा देंगे बस के बाद। इसको बेटा 2 × 1 लिख सकते हैं, इसका मल्टीप्लीकेशन
इसको 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, ये वाला मल्टीप्लीकेशन। 6 को 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। कहने का मतलब 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौक 8, ऐसे ऐसे करके है। और 2 इंटू क्या लिख सकते हैं बेटा 100, 2 का पहाड़ा है समझ लीजिए। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौक 8, ऐसे ऐसे करते जाएंगे। 2 इंटू 100 यही बार आएगा। अब देखो बेटा, अगर मैं एक लॉजिक समझिए, ऐसे ऐसे काउंट कर लिया मैं, एक लॉजिक समझा रहे आपको। a इंटू 1, a इंटू 2, a इंटू 3, तो a एक बार, a 2 बार, a 3 बार, तो a कितनी बार बेटा 3 बार, a कितनी बार 3 बार, 1 इंटू 2 इंटू 3। इसको अलग से लिख लिया जाए बेटा। देखिए a एक बार, a 2 बार, a 3 बार, a कितनी बार 3 बार, a कितनी बार 3 बार, तो a 3 बार हो गया। तो 1 इंटू 2 इंटू 3 को हमने यहां लिख लिया। 2 एक बार, 2 2 बार, 2 3 बार, 2 कितनी बार 100 बार, तो 2 कितनी बार 100 बार। अंदर क्या आएगा बेटा 1 2 3 100। ये समझ में आया ना। देखो बेटा गौर से, a इंटू 1, a इंटू 2, a इंटू 3, तो a 3 बार गुणा हो गया, तो हमने a पावर 3 लिख दिया। 1 इंटू 2 इंटू 3 को हमने ब्रैकेट में लिख लिया। वही चीज तो यहाँ पर है। 2 एक बार, 2 2 बार, 2 3 बार, 2 कितनी बार 100 बार, 2 100 बार यहाँ पर लिख दिया। ये हो गया। अब देखो बेटा, हमको इनको मल्टीप्लाई करना था, तो लास्ट में कितने जीरो आएंगे ये फाइंड आउट करना था। मगर 1 से लेकर 100 तक संख्या करना है, 1 से लेकर 100 तक। अब देखिए बेटा, इसमें भी 2 ज्यादा बार आएगा। अभी हम लोगों ने सॉल्व करके देखा है, इसमें जो 2 आया था वो 97 बार आया था, और जो 5 आया था वो कितनी बार आया था 24 बार, और 2 ऑलरेडी यहाँ 100 बार आया हुआ है। तो बेटा यहाँ तो 2 ज्यादा बार आता था ऑलरेडी, 2 होलसेल रेट में, यहाँ पर भी, इसलिए 2 को काउंट करने की जरूरत नहीं। किसको जरूरत है बेटा 5 को। तो 5 कितनी बार आया 24 बार। तो बेटा इससे मतलब नहीं, हमने यहाँ काउंट किया, इसमें बेटा 5 कितनी बार है 24 बार। तो 5 24 बार 2 1,00,000 बार। उससे क्या मतलब, जो कम आएगा तो पेयर तो उतना ही बनेगा ना, इतना तो समझ है ना आपको। इसका मतलब 2 से 200 तक सभी संख्याओं को गुणा किया जाए तो लास्ट में कितने जीरो आएंगे बेटा 24 जीरो आएगा। समझ में बात आई। 200 लिखा है तो 2 मतलब 200 बार ऑलरेडी यहां पर है, 97 यहां पर आएगा, तो 197 बार 2 आएगा। तो 5 तो यहाँ नहीं आएगा, 5 इसमें कितनी बार आएगा, 1 से लेकर 100 तक की सभी संख्याओं का अलग अलग गुणनखंड किया तो 5 24 बार आता था, तो 24 बार ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो 24 5 कम ही बार आएगा और 24 बार आएगा। इसका मतलब इस सभी संख्याओं को गुणा करो तो लास्ट में कितने जीरो आएंगे बेटा 24 जीरो आएगा। क्लियर। चलिए बेटा दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। अब देखो बेटा गौर से देखते जाइएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अब देखिए बेटा 3 6 9 12 हमने यहां लिख दिया 300। क्या लिख दिया बेटा 300 लिख दिया। अगर मैं बोलूं इस पूरी सीरीज को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो लास्ट में जीरो कितने होंगे, अगर हमको ये फाइंड आउट करना है तो बेटा गौर से देखिए 3 एक कम 3। अब एक बार काउंट करना सिखा दिया है, अब बेटा ओरली सॉल्व करेंगे, हल करने की जरूरत नहीं है, बिना पेपर कॉपी के ऐसे क्वेश्चन को मार देंगे हम लोग। 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, बढ़ रहा है ना बेटा 3 इंटू 100, 3 इंटू 100, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 कितनी बार 4 बार लिख देते। 3 इंटू 1 इसको लिख सकते हैं, ये मल्टीप्लाई है। इसको 3 इंटू 2 लिख सकते हैं, ये इसका मल्टीप्लाई है। 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, 3 इंटू 4 लिख सकते हैं, ऐसे 3 इंटू 100 लिख सकते हैं। अब देखिए 3 एक बार, 3 दो बार, 3 तीन बार, 3 4 बार, 3 कितनी बार 100 बार, तो 3 100 बार आएगा। अंदर क्या आएगा 1 2 3 100 आया ना बेटा। अब देखिए गौर से, जीरो बनाने के लिए 3 का कोई यूज नहीं होता है, जीरो बनाने के लिए 3 का यूज नहीं होता है, 5 और 2 का ही यूज होता है।
तो इसलिए ये बेकार है, इसको काउंट करने की जरूरत नहीं है। 1 से लेकर 100, 1 से लेकर 100 तक बेटा आपका 0 डिपेंड हो गया 1 से लेकर 100। ये 3 तो हमने फिल्टर कर दिया ना बेटा। अब देखिए यहाँ 1 से लेकर 100 तक मैटर, तो बेटा हर दूसरी संख्या में तो 2 आएगा, 5 कम आएगा, तो 5 कितनी बार आएगा बेटा? 24 बार आएगा। इसका मतलब 3 से 300 तक लगातार संख्या जिस श्रेणी लिखी गई है इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में 0 कितनी बार आएगा? 24 बार आएगा। क्लियर हो गया? अब देखो, अब यही श्रेणी है बेटा। अब कैसे भी श्रेणी है समझ में आ जाना चाहिए। 5 इंटू 10 इंटू 15 इंटू 20। अब देखिए 500 कितना बेटा? 500। 5 इंटू 10 इंटू 5 इंटू 10 इंटू 15 20 मल्टीप्लाई 500। अंत में 0 कितने होंगे? इसका मतलब इन सभी श्रेणी को मल्टीप्लाई कर किया जाए तो लास्ट में 0 कितने होंगे? ठीक है ना। अब 0 कितने होंगे तो बेटा सीरीज देखिए, 5 इंटू 1 लिख सकते हैं, 5 इंटू 2 लिख सकते हैं, 5 इंटू 3 लिख सकते हैं, 5 इंटू 4 लिख सकते हैं, 5 इंटू 100 लिख सकते हैं। अब देखो बेटा 5 एक बार, 5 दो बार, 5 तीन बार, 5 चार बार, 5 कितनी बार? 100 बार। अंदर क्या आएगा बेटा? 1 2 3 100 आया। अब देखो बेटा 1 से लेकर 100 हो गया, 5 कितनी बार? 100 बार। बेटा देखिए हमको 2 और 5 चाहिए था। अभी तक 5 को हम इसलिए काउंट करते थे, यहाँ पर 5 नहीं था। 5 कितनी बार? 100 बार। और यहाँ पर भी 5 मिलेगा, 5 यहाँ पर भी। इसका मतलब पॉसिबिलिटी है ना 5 ज्यादा हो जाएगा और 2 कम हो जाएगा। अब देखो बेटा यहाँ पर 5 100 बार आया हुआ है। कितनी बार आया हुआ है? 100 बार आया हुआ है। यहाँ पर बेटा 5 कितनी बार आएगा? यहाँ 5 बेटा 24 बार आएगा। और 2 कितनी बार आया? बहुत बार निकाल चुके, 97 बार आएगा। इसका मतलब 500 बार यहाँ पर है, 5 गुणे 5 गुणे 500 बार है कि नहीं है? और इसमें 5 कितनी बार है? 24 बार। तो ओवरऑल 5 कितनी बार हो गया बेटा? 124 बार। तो 2 तो इसमें मिलेगा नहीं, 2 तो यही मिलेगा। 2 कितनी बार आया? 97। और पूरा 5 कितनी बार है बेटा? 124 बार। और 2 कितनी बार है बेटा? 97। तो कम कौन सा है? कम कौन सा है? 97 कम है ना। इसका मतलब इस श्रेणी को 5 से लेकर 500 तक जो लिखा हुआ है लगातार संख्याओं को गुणा किया जाए तो अंत में 0 कितने होंगे? तो बेटा 97 बार आएगा। कितनी बार आएगा? 97। समझ की बात है बेटा? क्लियर हो गया? ये बेटा छोटे छोटे क्वेश्चन थे। देखो बेटा इस वीडियो को अच्छे से 1-2 बार और देख लीजिएगा। हम इस पर एक वीडियो और बनाएंगे क्योंकि बेटा हमको पता भी हजम नहीं होगा। हम इस पे फैक्टोरियल का यूज करेंगे, हम इसमें पावर का यूज करेंगे, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, इसकी पावर 3, इसकी पावर 4। बेटा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन। अगर आपको देखो पहली चीज आपको सीरियल नहीं देना बेटा, ग्रुप डी क्लर्क देखना, तो यहीं तक बेटा आपके लिए काफी है, बहुत है बेंतिया इतना। लेकिन बेटा आपको सीरियल देना है। सीरियल छोड़ दीजिए, आपको नॉलेज रखना है, आपको सर्जरी सीखनी है। तो बेटा हमारा अगला वीडियो का वेट करिएगा, इंतजार करिएगा। उस पे बेटा हम कॉन्सेप्ट आपको नहीं बताएंगे। ये चीजें यहां तक समझ लीजिए। 2 और 5 को क्यों काउंट कर रहे थे और फिर हमने 2 को छोड़कर केवल 5 को क्यों काउंट करने लगे, यहाँ पर हमने डिस्कस कर दिया पूरे अच्छे तरीके से। और नॉर्मल क्वेश्चन भी हमने लगा दिए, लिख दिए। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा बेटा वो केवल क्वेश्चन पर रहेगा और अच्छे अच्छे क्वेश्चन देंगे हम आपको, उस पर सॉल्व कराएंगे। तो बेटा इस वीडियो को बार बार देखकर कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर कर लीजिए। आप एकदम कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिएगा। तो बेटा नेक्स्ट वीडियो को वेट करिएगा। और बेटा अगर कॉन्सेप्ट अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा कि आसिफ सर भी आ गए यूट्यूब चैनल पर, पढ़ाना शुरू कर दिए। बेटा पूरी मैथमेटिक्स फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा, आपको पैसे कहीं भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। हमारा मोबाइल एप्लीकेशन बेटा लॉन्च इसलिए नहीं हो रहा है, बहुत सारी दिक्कतें बेटा, लॉकडाउन चल रहा है, नहीं बता सकते आपको, ठीक है ना। तो बेटा आप लोग जहां पर जिस हालत में हैं घर पे वहीं रहिए, आने की जरूरत नहीं है इलाहाबाद। पर डे केस बढ़ रहे कोविड-19 के, ठीक है ना, पर डे बढ़ रहे।
तो बेटा आपको घर पे रहने की जरूरत है। हम पूरी मैथमेटिक्स फ्री ऑफ कास्ट पढ़ाएंगे बेटा। आपको ना तो टेंशन लेने की जरूरत है और ना ही तो घबराने की जरूरत है। अपने आप को तैयार करो बेटा, अपने आप को तैयार करो। भगवान की मर्जी रही तो जब भी वैकेंसी आएगी तो मैथमेटिक्स से तुम्हारा काम नहीं रुकेगा। आप जितने क्वेश्चन रहेंगे सारे क्वेश्चन आप करके आओगे। तो बेझिझक बेटा एकदम फ्रेश माइंड होकर जिंदगी जिए। अगले वेट का बेटा, अगले वीडियो का आप वेट करिएगा, ठीक है ना। थैंक यू।